छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 की तैयारी हेतु क्विज वेबसाइट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में संधि से संबंधित कुछ सवालों को क्विज के माध्यम से हल करेंगे। इसके पूर्व हम संधि क्या है, इसके कितने भेद हैं, इसके बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। आज के इस वीडियो के साथ साथ आप लोगों को क्विज वेबसाइट का कोड भी बताया जाएगा, तो सभी हमारे वीडियो में बने रहेंगे। हम बीच बीच में जो क्विज ओपन करने का कोड है उसको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह विषय, हिंदी व्याकरण में संधि। जैसे संधि का मतलब है मेल या जोड़। इस व्याकरण में दो निकटवर्ती वर्णों अक्षरों के आपस में मिलने से जो विकार या परिवर्तन, जो ध्वनि परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। दो निकटवर्ती वर्णों अक्षरों के आपस में मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। यह प्रक्रिया दो शब्दों को मिलाकर एक नया छोटा शब्द बनाने के लिए होता है। यह प्रक्रिया दो शब्दों को मिलाकर एक नया छोटा शब्द बनाने के लिए होती है। जैसे हिम धन आलय बराबर हिमालय बनता है, जहाँ म का अ और आलय का आ मिलकर आ बन जाते हैं। हिम धन आलय बराबर हिमालय। यहाँ म का अ और आलय का आ मिलकर आ बन गए। संधि के मुख्य तीन भेद होते हैं। संधि के मुख्य तीन भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। संधि की परिभाषा अगर लेते हैं तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है, समधि, सम धन धी, सम धन धी का अर्थ है मेल या जुड़ना। दो वर्ण या अक्षर का आपस में जुड़ना। व्याकरणिक अर्थ दो या दो से अधिक वर्णों अक्षरों के पास आने पर उनमें जो बदलाव आता है वह संधि कहलाता है। दो या दो से अधिक वर्ण के पास आने पर उनमें जो बदलाव आता है वह संधि कहलाता है। उदाहरण, सम धन तोष बराबर संतोष। यहाँ म का न में बदलना। इसी तरह से देव धन इंद्र बराबर देवेंद्र, अ और ई मिलकर ए बन गए। हिम धन आलय बराबर हिमालय, अ और आ मिलकर आ बन गए।
संधि के मुख्य जो 3 भेद हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। पहला है स्वर संधि। 2 स्वरों के आपस में मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। व्यंजन संधि। व्यंजन संधि व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से होने वाला परिवर्तन व्यंजन संधि कहलाता है। व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से होने वाला परिवर्तन व्यंजन संधि कहलाता है। जैसे सत धन गुण बराबर सद्गुण। यहाँ त का द बनना। सत धन गुण बराबर सद्गुण, यह त द बन गया। तीसरा जो संधि है विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो बदलाव आता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो बदलाव आता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निह धन छल बराबर निश्छल। निह धन छल बराबर निश्चल। इसी तरह से हम संधि के बारे में सामान्य जानकारी दिए। आइए हम अपने क्विज की ओर ले चलते हैं। आज हम यहाँ 20 प्रश्नों को हल करेंगे। पहला जो प्रश्न है, संधि क्या है? संधि क्या है? 2 वर्णों के मेल से होने वाला विकार, 2 वर्णों के मेल से बनने वाला शब्द, 2 वर्णों के मेल से बनने वाला व्यंजन, 2 वर्णों के मेल से बनने वाला स्वर। तो हमने अभी पढ़ा था कि 2 वर्णों या अक्षरों के मेल से होने वाला विकार जो बनता है उसे संधि कहते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन आंसर ये सही है। अगला प्रश्न के पूर्व आज का जो क्विज का पहला कोड है वो है 8। सभी नोट करके रख लीजिए कि पहला जो कोड है वो 8 है। इसी तरह से वीडियो के बीच में और जो 3 नंबर है उनको बताया जाएगा। तो आप सभी हमारे इस क्विज में बने रहें। अगला प्रश्न, संधि किस भाषा का शब्द है? संधि किस भाषा का शब्द है? हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, अरबी भाषा, देशज भाषा। तो संधि मूल रूप से जो हमारा देव भाषा है वो संस्कृत का शब्द है। तो हम संस्कृत को क्लिक करते हैं। राइट आंसर। आप भी अपना अनुमान लगाते जाइए। संभावित उत्तर आप भी देखते जाइए और आपको वीडियो में जो क्विज का कोड है वो आपको बताया जाएगा। तो वीडियो में बने रहें।
क्विज में बने रहें। अगला जो प्रश्न है, स्वर वर्णों का मेल होता है। स्वर वर्णों का मेल होता है। व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि, इनमें से कोई नहीं। तो स्वर वर्णों का मेल स्वर संधि होता है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित संधि शब्दों में स्वर संधि शब्द नहीं है। निम्नलिखित संधि शब्दों में स्वर संधि शब्द नहीं है। आप भी अनुमान लगाइए। ए महाशय, बी बुद्धर, सी प्रौढ़ और डी अजंत। निम्नलिखित संधि शब्दों में स्वर संधि शब्द नहीं है। तो इसमें से स्वर संधि नहीं है। ऑप्शन डी अजंत। अगला प्रश्न, विद्या धन आलय बराबर विद्यालय शब्द में है। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। अभी हमने जाना था कि अगर स्वर और स्वर के मेल से स्वर संधि बनता है, तो यहाँ पे चारों स्वर संधि हैं। तो इसमें जो विद्यालय है वो दीर्घ स्वर संधि है। भानु धन उदय की संधि होगी। भानुदय, भानोदय, भानुदय, भन्योदय। इसका उ धन उ बराबर उ होगा। इस कारण से सी नंबर भानुदय। संधि के कितने प्रकार हैं? संधि के कितने प्रकार हैं? संधि के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है अन्वय, नयन, महाशय, अत्युत्तम। दीर्घ स्वर संधि है ऑप्शन सी महाशय। हमारा जो अगला कोड है वो फिर से 8 है। पहला 8, दूसरा 8, अब 88 हो गया। आप नोट करके रख लीजिए। विद्यालय में कौन सी संधि है? विद्यालय में कौन सी संधि है? विद्यालय में स्वर संधि है। हमने 2 कोड बता दिए हैं, 8 और 8। अगला प्रश्न, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। ऑप्शन बी 5। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। 5 स्वर संधि होते हैं। अगला, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। सदैव स्वर संधि है। इनमें से कौन सी विशेषता संधि की नहीं है? इनमें से कौन सी विशेषता संधि की नहीं है? संधि निरर्थक
अक्षरों से सार्थक शब्द बनती है। संधि में प्रायः शब्द का रूप छोटा हो जाता है। संधि का विच्छेद होता है। संधि में दो पदों का योग होता है। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन डी, संधि में दो पदों का योग होता है। ये इसकी विशेषता नहीं है। स्वागत में कौन सा संधि है? स्वागत में कौन सा संधि है? व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। स्वागत में ऑप्शन बी स्वर संधि है। अब अभयारण्य का संधि विच्छेद क्या होगा? अभय धन आरण्य, अभय धन अरण्य, अभया धन रण्य, अभया धन आरण्य। अभय धन अरण्य, अधन अ बराबर आ, अभय धन अरण्य बी, ऑप्शन बी सही। अब हमारा जो अगला कोड है वो 7 है, 7 8 8 7। अगला कोड है 7 8 8 7। हमारा जो 3 अंक मिल गया है 8 8 7। इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? संयोग, मनोहर, नमस्कार, पवन। इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? तो स्वर संधि अंतिम डी है, पवन। लोक धन अर्पण बराबर लोकार्पण में कौन सी संधि है? लोक धन अर्पण बराबर लोकार्पण में कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। लोक धन अर्पण लोकार्पण में कौन सी संधि है? क धन अ, ये ऑप्शन बी दीर्घ स्वर संधि। लघुर्मी में कौन सी संधि है? वियोग संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि। लघुर्मी, लघुर्मी में भी ऑप्शन सी स्वर संधि है। संधि किसे कहते हैं? संधि किसे कहते हैं? वर्णों के मेल को, वाक्य के मेल को, शब्दों के मेल को उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संधि हम वर्णों के मेल को कहते हैं। मृत्यु धन उपरांत को संधि करने से निर्मित शब्द होगा। मृत्यु धन उपरांत को संधि करने से निर्मित शब्द होगा मार्योपरांत, मृत्युपरांत, मृत उपरांत, मृत्यु पर्यंत। तो मृत्यु उ धन उ बराबर उ, तो ये ऑप्शन बी होगा मृत्युपरांत। अगला और अंतिम जो प्रश्न है, संधि के प्रकार का क्रम है विसर्ग स्वर व्यंजन, स्वर व्यंजन विसर्ग, स्वर विसर्ग व्यंजन, व्यंजन स्वर विसर्ग। स्वर व्यंजन और विसर्ग, ऑप्शन बी। हमने सभी प्रश्नों को हल कर लिए और अब हमारे जो क्विज का अगला कोड है वो है 3। अगला कोड है 3। आपने हमारा जो 4 अंक का कोड है उसको नोट कर लिया होगा। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में
क्विज का जो लिंक है उसको शेयर कर दिया जाएगा। आप वहां अपना मोबाइल नंबर और वीडियो में इस बताए गए कोड को डालकर आसानी से क्विज को हल कर सकते हैं और अपना तैयारी कर सकते हैं। आपने हमारे इस वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ ही कमेंट भी कर दें, लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि हमें इसी तरह से प्रोत्साहन मिलता रहे और आप लोगों के लिए नए नए क्विज लाते रहें। धन्यवाद।